हेलो वीवर्स। तो आपने इसकी पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह हमने अपनी बहन को सरप्राइज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ इसकी झलक। तो ये हमने बजाई डोरबेल और ये खोला इन्होंने दरवाज़ा और इतने चौंक गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसका एक्चुअल पार्ट देखने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम यहाँ पे मिले जुले, थोड़ा बहुत रात में डिनर कर लिया क्योंकि आखिरकार सरप्राइज़ विजिट थे इनके हिसाब से। तो हम अगले दिन जाने वाले थे। तो बस रात भर में इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रेडी रखा था क्योंकि फ़हीमा मेरी एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डार्क चॉकलेट केक बनाया था वो, जो बहुत ज़्यादा यमी था। मतलब हम तो लिटरली बस खाए ही जा रहे थे, इतना टेस्टी था। तो ये है हमारी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ, जिन्होंने ये केक बनाया है और इन्हीं के घर पे हमने विजिट की थी। तो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटो सेशन, वीडियोज़ वगैरह चालू है। हम लोग ने ये केक कटिंग बहुत ज़्यादा घाई घाई में की है क्योंकि हम लोगों को जस्ट अभी घूमने निकलना था और खाना वगैरह तो हम लोग खा चुके थे, गोवन फूड बहुत ज़्यादा यमी वाला। इसको लेके नहीं करते। हैप्पी बर्थडे बोलो क्या? हैप्पी एनिवर्सरी टू तो मैं पकड़ूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी टू। वो काटने दे रहा है, छुरी टाइट पकड़ के रखे हैं। कटी नहीं देखो। फिर लेट हो रहा है। देख जाने का ना बाबा। चल टू यू। Loads of love to both of you. जब प्रो वेडिंग में क्या निकाला देखो। थैंक यू। उनको बुरा लगा। अरे वो पैसे खिलाए नहीं। देखो ना लेट हो गया। केक का मस्त। अरे बस मैं क्या बात। थोड़ा सा उसको खिलाऊंगी ना एक बार। माली को खिला। मस्त है। बहुत मस्त है। हाँ अभी हो गया एनिवर्सरी खत्म। आएगा ना। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे है हमारा, मतलब हम पिछली रात आए थे लेकिन नेक्स्ट डे हम बस घूमने के लिए निकले हैं गोवा। तो गोवा का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, हर जगह ग्रीनरी होती है और जो पोर्चुगीज़ के ज़माने का घर वगैरह था ना, कंस्ट्रक्शन बहुत सारी जगहों पे वैसा ही रखा हुआ है, उसमें चेंजेस नहीं किए हुए हैं क्योंकि शायद उन्हें अलाउड नहीं है। वो अंदर से जितना चाहे चेंज कर सकते हैं बट बाहर से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो ब्रिज बनाया हुआ है शायद मिस्टर पारेकर का बनाया हुआ है, पॉलिटिशियन है गोवा के। तो बहुत अच्छा वहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग, इतना खूबसूरत है वो, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और अभी हम जा रहे हैं एग्वाडा फोर्ट। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी और उसके पीछे जो स्टोरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैं आपको मीनवाइल वो बताते रहूँगी। अब कार में हम लोग ऑलरेडी 5 लोग थे, तो जो हमारे साथ में जो कज़िन भाई है मुफीद भाई, वो साथ में थे हमारे। बस वो हमें आगे गाइड कर रहे थे, मतलब उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी जा रही थी और वो स्कूटी पे थे। तो बस उन्हें फॉलो करते करते हम पहुंच गए एग्वाडा फोर्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ सेल्फी। हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ये बहुत फुट तो एकदम नजदीक था। हाय करो, हाय। कितना दूर क्यों हो रहा है? क्या दूर हो रहा है? अभी पहुंचे ना 81 किलोमीटर बोल रहे वो हैं। तो वो बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई हाँ QUERIM क्या है वो? एक्वेरियम। एक्वेरियम। केरिम बीच। केरम बीच। कल नहीं परसों। टेक मी टू केरम बीच। तो यहाँ पे जब भी मैं फ्रंट कैमरा चालू करूँगी फेरिस के ऐसे ही नाटक रहते हैं क्योंकि उसे कैसे खुद दिखने लगता है ना कैमरे में, तो अपने आप को देख के बस अलग अलग फेसेस बनाता है, हंसता है, मस्ती करता है। फिर अभी मैंने दोबारा से ये बैक कैमरा चालू कर दिया है और मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में लिया है लेकिन रास्ता बहुत ब्यूटीफुल था। अब यहाँ पे हम पार्किंग कर रहे हैं साइड में और ये जाने की मतलब एंट्री एरिया है जहाँ से आप एग्वाडा फोर्ट में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पार्किंग अवेलेबल थी। इसके बाद वाली जगह जो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई तो एक बीच थी जहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली, तो हम वहाँ पे विजिट ही नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम वहाँ से निकल गए। अब जो नसीम आपा है वो बता रहे थे कि पहले यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट था एंट्री, पर अब इन्होंने कैसा किया है कि चार्जेबल रखा है। इतना ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 25 रुपीज़ है पर एंट्री। तो ठीक है, फिर हमने जैसे उसका टिकट वगैरह लिया और हम लोग अंदर चले गए। तो यहाँ का एक्चुअली स्टोरी कैसा है कि ये यहाँ पे लोगों को एक्चुअली कैद किया जाता था, एक तरह का ये जेल जैसा एरिया है।
तो ये फोर्ट में कैसे है कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं और अंडरग्राउंड इसमें जेल हुआ करती थी जिसमें कैदियों को टॉर्चर के लिए रखा जाता था। सो इनिशियली कैसा था कि पोर्चुगीज़ का यहाँ पे राज था, तो वो कैसे जो बंदी मजदूर वगैरह बनाते थे ना, वो लोगों को यहाँ पे जेल में बंद करके रखते थे। फिर उन्हें जो भी मतलब सज़ा देते या टॉर्चर करते, तो वो यहाँ की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके बाद में कैसे हुआ कि पोर्चुगीज़ का राज चला गया और फिर यहाँ पे नॉर्मल जो जेल होती है ना कैदियों के लिए, वो बनाई गई। Say, are you baby? Are you? वैसे फेरिस का आयु मतलब होता है आई लव यू, तो उससे बोला हुआ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइट हाउस। और यहाँ पे बहुत बार जो बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी हुई है। मुझे एक मूवी याद है जिसका नाम था जोश, जो यहाँ पे शूट हुई है। और आपने जो भी नीचे देखा है ज़मीन पे रेड कलर का थोड़ा सा एलिवेटेड जो जगह दिख रही थी, वो एक्चुअली उतनी ही ना अंडरग्राउंड है। तो कैसे होता था कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना, यहाँ से धूप बहुत आती या पानी बहुत गिरता है ना बारिश में, तो वो सारी चीज़ों का जो टॉर्चर या जो भी असर पड़ता ना, ये सेंटर पार्ट में पड़ता है। जो आपको लेफ्ट में थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला पिंक वाला, छोटे छोटे स्क्वायर्स देख रहे होंगे आप लेफ्ट साइड में, इस पे तो ये अंडरग्राउंड जेल है। तो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ बनी है ना, उससे अंदर पानी जाता या बहुत गर्मी होती, तो वो एक तरह का टॉर्चर होता था लोगों के लिए। और बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे जोश मूवी की शूटिंग भी हुई है। चलिए देखते हैं कि अभी उस साइड में क्या है। ये साइड में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट ठीक है। जो पार्ट है ना, ये हिस्सा जो दिख रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे ये स्टेप्स से ऊपर जाएंगे और ये साइड में पूरा देखेंगे कि क्या है। ये फ़हीम और फैमिली सब आगे चले गए। फेरिस चढ़ गया है बंदर जैसा फ़हीम के ऊपर। फेरिस एक्चुअली सो गया था, उसको सब चीज़ देखना चाहिए, बल्कि मैंने ज़बरदस्ती उसे उठाया है अभी नींद से। बेबी! फेरिस की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अच्छा वो उड़ गया, बहुत मज़े कर रहा था। फ़हीम के पीछे जो आप देख रहे होंगे, वो भी है ना जेल हुआ करती थी, जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था और उन्हें सज़ा दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी कैदी वगैरह नहीं है, ऐसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। और जो यहाँ पे कैदी थे या फिर यहाँ पे जो जेल हुआ करती थी ना, उसे किसी और एरिया में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे सारे जो मुजरिम या फिर कैदी है वो भी वहाँ पे कैद हैं। ये जो ऊपर का साइड मैंने बताया था कि हम यहाँ स्टेप से चढ़ के ऊपर जाएंगे, तो ये ऊपरी साइड है जो बहुत पतला है, अराउंड समझिए 2 से 3 फीट ही चौड़ा होगा ये। उस पर इतने सारे लोग चल रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, तो मैं दीवार से चिपक के ही चल रही हूँ। और मुझे फेरिस के लिए भी डर लग रहा था क्योंकि फ़हीम ने उसे इस तरह से पकड़े हुए हैं। तो बस डरते डरते मैंने थोड़े से कुछ वीडियोज़ यहाँ पर कैप्चर कर लिए, क्योंकि मुझे भी तो संभाल के चलना था। पानी है। वीडियो है। जीजू फेरिस मुफिद। तो फाइनली मुझे एक बकरा मिल गया है फेरिस को पकड़ने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फेरिस आर यू हैप्पी? फेरिस वापस जाना। अरे उल्टा उठाने बोल रहा है, गिरेगा फ़हीम। जल्दी आओ, जल्दी वॉकिंग, जल्दी कम ऑन फास्ट। तो फ़हीम और फेरिस की मस्ती ऐसी ही होती है, आड़ी टेढ़ी। माशाल्लाह फ़हीम बहुत एंजॉय करते हैं फेरिस के साथ, और फेरिस भी उतना ही डबल एंजॉय। भागो सुने, भागो। इसको बस भागना होता है, यहाँ वहाँ मस्ती करते करते। बस तो हमने इस जगह से कर लिया अलविदा। अब हम जा रहे हैं इसके बाद में एक बीच एरिया पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 बीच डिसाइड की थी विज़िट करने के लिए, लेकिन एक बीच पे आपको मैंने बताया ना शुरू में कि हमें पार्किंग का इशू हो गया था, तो पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसके लिए हम फिर वहाँ से लौट गए, क्योंकि कार ऐसे किसके आश्रय पर छोड़ के हम अंदर जाते हैं ना बीच के एरिया में। तो फिर हमने वहाँ से कैंसिल कर लिया प्लान, और फिर हम दूसरे बीच पे गए। तो वो बीच बहुत ब्यूटीफुल थी, और वहाँ पे हमने
पानी पूरी खाई, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ किसी भी स्टेट में मुझे पानी पूरी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को पानी पूरी देख के तो खाना ही था। तो फिर बस फ़हीम ने वहाँ पे थोड़ा सा मुझे पानी पूरी वगैरह खिलाया। और ये जो एरिया है ना जहाँ से हम जा रहे हैं बीच की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है एक्वाडा फोर्ट से। तो ये बीच का नाम सिनकेरम बीच है। यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली थी, तो वहाँ का प्लान स्किप करके हम दूसरे बीच पे चले गए। इसके लिए फ़हीम ने डिसाइड किया कि हम अभी वहाँ पे विज़िट ही नहीं करते हैं जहाँ पे पार्किंग का ही फैसिलिटी नहीं है। तो अगर तुम बाइक से गए हो तो पार्क कहीं पे साइड में कर सकते हो, बट कार का बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना पार्किंग। तो इसके लिए हमने फिर वो स्किप कर दिया। एंड देन हम कहाँ पे कलंगुट करके एक जगह थी, वहाँ के बीच पे गए। तो वो बीच पे कैसा था कि सब लोग नहीं आए थे, सिर्फ फ़हीम, मैं, मुफीद और आमना और फेरिस गए थे बस। तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत घूमे और वहाँ पे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा शोर था। और इसी बीच चिट चैटिंग में नसीम आपा बता रहे थे कि यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ का राज हुआ करता था पहले, तो कैसा हुआ कि वो लोग फिर यहाँ पे छोड़ छाड़ के चले गए। तो जो उनके नौकर हुआ करते थे ना, उनके नाम पे हो गया वो लिटरली घर। तो यहाँ पे अभी जो बड़े बड़े बहुत सारे बिग शॉट्स हैं ना, वो किसी वक्त में उनके नौकर हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे। और उनके वहाँ पे कैसे नाम पे घर होने पे वो वहाँ के मालिक बन गए। तो चले यहाँ पे हम फाइनली इस बीच पे पहुँच गए हैं। फेरिस पापू के पास, पापू की गोदी। ये बीच पे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर था और बहुत ज़्यादा क्राउड था। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इससे कुछ महीना पहले यहाँ पे लॉकडाउन था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। इतना ज़्यादा यहाँ पे शोर और इतना ज़्यादा क्राउड था। तो आपने सुना ना कि कितना ज़्यादा यहाँ पे म्यूज़िक इतनी ज़्यादा लाउड थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना आवाज़ ही यहाँ पे म्यूट कर दी है, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक है। तो यहाँ पे हम लोग बस बीच साइड में आए और हम लोग एक्चुअली पानी में नहीं गए, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं आए थे कि कपड़ा वगैरह साथ में लेके आए फेरिस का या बच्चों का। तो इसके लिए हम बस इसी साइड से अंदर चले गए। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। ये साइड में दिख रहा होगा आई लव गोवा लिखा हुआ है, लाइटिंग वगैरह वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और मतलब लिटरली मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं मुंबई के जुहू बीच पे आ गई हूँ। इतना ज़्यादा क्राउड था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक वगैरह थी। सिर्फ एक डिफरेंस ये था कि यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बज रही थी और जुहू में म्यूज़िक नहीं बजती है। तो फेरिस को यहाँ पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये जो सैंड का एक्सपीरियंस इसका पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी फेरिस का, जो इसने पानी में मस्ती की है लिटरली, वो आप देख के बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो बीच साइड में रेस्टोरेंट वगैरह थे, इस पर ये सीट का सिस्टम बहुत अच्छा था। मैं इस पर बैठ के फ़ोटो खिंचाना चाहती थी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था, इतना लेट हो गया था। और फिर हम बस घर जाना चाहते थे एक्चुअली, क्योंकि फोर्ट में हम लोग चल चल के बहुत थक गए थे। तो बस यहाँ से भी जाते जाते मुझे दिख गया था पानी पूरी। और पानी पूरी तो मेरी आइज़ कहीं भी स्कैन कर लेती है, ये देखो। पर इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसमें एक तो मटर की फिलिंग नहीं थी, आलू की फिलिंग थी, और पानी भी इतना खास नहीं था और बहुत कॉस्टली थी। मतलब पानी पूरी तो यार मुंबई में 20-25 रुपये में अच्छी से अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लेट थी, बट वर्थ नहीं थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो जो नसीम आपा और उनके सिस्टर इन लॉ थे, वो लोगों ने हमारे साथ में यहाँ पे नहीं खाई थी पानी पूरी, वो लोगों ने आगे जाके पेंजिम के साइड में पानी पूरी खाई थी। तो वो लोग तो वहाँ पे जाके खाए और हम लोग कार में बैठे हुए थे, बट उन्होंने अंदर आने के टाइम पे हमारे लिए सेव पूरी सी थोड़ी सी लाई थी टेस्ट करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब मुझे बहुत पसंद आई। मैं सोच रही थी कि यार काश मैं यहाँ पे ही पानी पूरी खा लेती। तो बस हम लोग फिर पानी पूरी वगैरह खाने के बाद में आराम से घर पे लौट गए। और घर पे लौट के कैसे अराउंड 8-9 बज गया था। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि अभी कुछ बनाते या मंगाते नहीं है। जो हमने दोपहर में खा के गए थे गोवन फूड था, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी नसीम आपा ने, जैसे कि गोवन करी बनाई थी, ऑरेंज वाला फ़िश करी वो था, फ़िश फ्राई था, प्रॉन्स फ्राई था। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी दोपहर की बहुत सारी बची हुई थी, तो हमने रात में डिनर में भी वही खा लिया। और फिर बात कहाँ ख़त्म होती है, बहुत सारी बातें की हमने, 2-2:30 बजे तक जागे थे और फिर हम लोग सोए। और मैं जो लाइट बता रही थी ना, यही लाइट है जो ब्रिज के ऊपर है। तो इसका कलर चेंज होता है एक्चुअली। और जो नसीम आपा की सिस्टर इन लॉ है, उनके घर से है ना ये लाइट एक्चुअली आसमान पे ना ऐसा इसका रिफ्लेक्शन आता है थोड़ा सा।
तो वो चाची के घर से बहुत विजिबल था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना सेकेंड डे का व्लॉग। बाय।